हेलो गाइस, तो मेरा टेस्ट के नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अब आप लोगों को सारा वीडियो मिलना शुरू हो गया है शॉर्ट वीडियो के रूप में और लॉन्ग वीडियो के रूप में। हम लोग पूरा रेलवे के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। जितना भी क्वेश्चन होगा सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। देखिए, प्रॉफिट लॉस चैप्टर, पूरा चैप्टर को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही सॉल्व करेंगे। ये बैच जो है ये टारगेट रेलवे 2024 के लिए आरपीएफ, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये बैच शुरू किया गया है, जो आपको पता है। आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, वेंकट ने एक पुराना स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य के 10% के बराबर राशि खर्च की। वो एक स्कूटर खरीद रहा है और उस पर मरम्मत के लिए 10%, जितने में खरीद रहा है उसका 10% वो खर्च कर रहा है। ठीक है, अब उसने स्कूटर को 2200 के लाभ पर बेचा। यदि उसे 20% का लाभ हुआ तो उसने मरम्मत पर कितना खर्च किया। जो भी आपका खरीदने में पैसा लगता है, जो आपका पॉकेट से निकलता है, वो आपका सीपी होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक है, हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, इंग्लिश में उसको सीपी बोलेंगे, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका जो भी होगा, जो भी स्कूटर को खर्च मतलब लेने के लिए खर्च किया है, वो मान लेते हैं कि सीपी है, उसका खर्च हुआ है, मान लेते हैं 100 उसका खर्च हो गया। और 100 रुपया में 10% वो उसके मरम्मत में खर्च किया, मतलब स्कूटर के मरम्मत में 10% खर्च किया। तो जब 10% लग गया तो वो 10 ऐड हो जाएगा, क्योंकि 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होता है। 100 का 10% 10 ऐड होने के बाद वो कितना हो गया, 110। तो अब सीपी बन गया उसका 110। सीपी 110 क्यों हुआ, क्योंकि उसको खरीदने में 100 लगा और उसको ठीक करने में, मरम्मत करने में 10 रुपया लगा। तो भी तो आपका पॉकेट से ही निकल रहा है ना। अब सीपी जो भी आपका पॉकेट से निकलता है वो सारा सीपी होता है। ठीक है, सामान को लेने में जो आपको पैसा देना पड़ रहा है वो सीपी में आ जाएगा। चाहे आपका मरम्मत में खर्चा हो गया, चाहे आपका ट्रांसपोर्टिंग में एक जगह से दूसरी जगह ढोने के लिए जो खर्चा होता है, वो सारा सीपी में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी कितना हो गया, 110 रुपया। अब क्या हो रहा है, उसने स्कूटर को 2200 के लाभ में बेचा और यदि उसे 20% का लाभ हुआ, स्कूटर को उसने 2200 के लाभ में बेचा और उसको 20% का लाभ हुआ, तो देखिए जो सीपी है, सीपी में ही 20% लाभ हुआ होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी लाभ होता है, वो सीपी पे होता है। हानि भी होता है तो सीपी पे होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, देखिए 110 में वो 20% उसका लाभ हो गया। 110 में 20% उसका लाभ हो गया, तो सीपी का 20% कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। परसेंटेज अगर हटाते हैं तो नीचे आता है 100, 1 जीरो खत्म, 1 जीरो खत्म, कितना आया, 22। देखिए यहां पर जब हम लोग सीपी 100 माने थे तब उसका प्रॉफिट आ रहा है 22। अब हम लोग का क्वेश्चन में दिया है कि उसका प्रॉफिट जो है, उसका जो लाभ है वो दिया हुआ है कितना, 2200। तो देखिए ये 22 बराबर है कितने का, 2200 के। ठीक है, अब पूछा क्या है, तो उसने मरम्मत में कितना परसेंट खर्च किया, कितना रुपया खर्च किया, मरम्मत में कितना खर्च किया था, 10। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, देखिए सही से समझिए, 22 जो निकला, 22 रेशियो जो निकला या 22 जो वैल्यू निकला, वो क्या निकला, उसका प्रॉफिट निकला, लाभ निकला। 22 के बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन में 2200। अब क्वेश्चन पूछ रहा है मरम्मत में कितना खर्च हुआ था, मरम्मत में 10% खर्च हुआ था। तो आपको निकलना है 22 बराबर 2200, तो 10 बराबर कितना, तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा या फिर आप यहां से रिलेट करके कर सकते हैं कि देखिए यहां पर ये कितना गुना है इसका, ये आपका 100 गुना है। ठीक है, तो ये भी आपका 100 गुना होगा, तो 100 टाइम्स कीजिएगा, 10 का 100 टाइम्स होता है कितना, 1000। तो 1000 उसको खर्च करना पड़ा उसके मरम्मत के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ चुका है। वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार ने एक किताब को 14% के हानि पर बेचा। मतलब वो किताब खरीदा है, उस किताब को क्या क्या वो 14% के हानि पर बेच देता है। यदि विक्रय मूल्य में 100 रुपीज 100 की वृद्धि की जाती है, मतलब जितना में भी बेचा है उससे अगर 100 रुपया अधिक करके बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए क्रय मूल्य कितना था पता नहीं है, क्रय मूल्य कितना था पता नहीं है, लेकिन जितना में भी खरीदा होगा उसका उसने 14% कम में बेचा। तो पहला जो बेचा है वो SP1 मानते हैं, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 1 जो होगा वो कितना हो जाएगा, देखिए अगर वो 100 रुपया में खरीदा होता और 14% के हानि में बेचा होता तो वो 86 में बेचा होता। कितना में, 86 में, 100 से 14 घटाने के बाद। ठीक है, तो हम लोग जब भी ये हानि बोलेगा ना, हानि बोलेगा तो क्या करेंगे, 100 से जितना परसेंट का हानि बोलेगा उतना परसेंट घटा देंगे। यहाँ पर देखिए 14%, 14% हानि बोला है तो 14% घटा दिए, तो 86 में बेच रहा है। अगर लाभ बोलता,
अगर प्रॉफिट बोलता, लाभ बोलता, तो 100 से उतना परसेंट ऐड कर देते। यहाँ पर देखिए इस केस में कितना बोल रहा है, 6% ऐड होता, मतलब 100 रुपया में अधिक में बेचता तो उसे 6 रुपया 6% का लाभ होता। तो 6% का लाभ होता मतलब क्या, 6 इसमें ऐड हो जाएगा 6%, तो 106 में बेचता। लाभ हो रहा है तो ऐड होगा, हानि हो रहा है तो घटेगा 100 से। तो इस केस में देखेंगे तो देखिए सेलिंग प्राइस मतलब जो पहला वाला सेलिंग प्राइस होगा वो 14% के हानि में है। तो 14% हानि मतलब क्या, 86%, तो 86 में बेच रहा है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस 2 जो है SP2, वो क्या बोल रहा है कि 100 रुपया में अधिक बेचता तो उसे 6% का लाभ होता। तो 6% का लाभ होता मतलब कितना होता, 100 में 6 ऐड होके 106 होता, 106%। तो देखिए यहाँ पर 86%, यहाँ पर 106%, परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 20% का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। अंतर कितना आ रहा है, 20%। तो देखिए ध्यान से समझिए, परसेंटेज कितना बढ़ रहा है, 86% से 106%, 20% बढ़ रहा है, ठीक है। और वैल्यू में बोला है कितना, 100, तो 20% बराबर 100 हो जाएगा। पूछा क्या है, पूछा है पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य क्या होता है, हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, ठीक है। ये देखिए हम लोग भी 100 ही माने, ठीक। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो 100% बराबर। तो आप यहाँ पर रिलेट कर सकते हो इस तरह से, क्रॉस करके भी आंसर निकाल सकते हो या रिलेट कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पर परसेंटेज 20% और 100% कितना गुना है, ये 5 गुना है। क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि रिलेट हो जा रहा है। हम लोग बताए हैं, पहले भी बताए हैं कि जिस क्वेश्चन में आपको रिलेशन मिल जाएगा उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना। तो यहाँ पर रिलेशन मिल जा रहा है, देखिए 20 का 5 गुना 100, 20% का 5 गुना 100% होता है। तो यहाँ पर 100 का 5 गुना हो जाएगा, 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 500। तो 500 में वो किताब खरीदा था। कितना में खरीदा था, 500 रुपया में वो किताब खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक टीवी की कीमत एक प्रिंटर से 35,000 रुपया कम है, ठीक है। एक प्रिंटर है और एक टीवी है, तो टीवी का कीमत प्रिंटर से 35,000 रुपया कम है, ठीक है। यदि प्रिंटर की लागत टीवी की लागत की दोगुनी है तो टीवी की लागत क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक रिलेशन दे दिया है, क्या, प्रिंटर और टीवी का। प्रिंटर का P, टीवी का T लिए। अब बोल रहा है क्या कि यदि प्रिंटर की लागत, यहाँ पर देखिए प्रिंटर की लागत मतलब प्रिंटर के क्रय मूल्य टीवी के क्रय मूल्य से दोगुनी है, मतलब टीवी अगर 1 है तो प्रिंटर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर एक आपको रेशियो दे दिया है, ठीक है, आपको रेशियो मिल जा रहा है। टीवी का कीमत अगर 1 है तो प्रिंटर की कीमत 2, इसका डबल, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है क्या कि इतना 35,000 रुपया कम है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि एक टीवी की कीमत एक प्रिंटर की कीमत से 35,000 रुपया कम है और रेशियो में कम कितना हो रहा है, 1। देखिए 2 रेशियो 1 रेशियो, तो इसका डिफरेंस कितना है, कम कितना है, 1। तो 1 का ही वैल्यू दिया हुआ है कितना, 35,000 रुपया। रेशियो में 1 बराबर 35,000 रुपया। अब पूछा क्या, आपसे पूछा है कि टीवी का मूल्य क्या है, तो टीवी का रेशियो कितना है, 1। तो 1 बराबर 35,000, तो यहाँ पर 1 ही निकलना है ना, तो 35,000। तो टीवी का रुपया जो आपका कीमत होगा, जो टीवी का कीमत होगा वो भी हो जाएगा कितना, 35,000 रुपया आंसर, ठीक है। समझ में आ चुका है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है और बेईमानी से वास्तविक वजन से 30% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या कर रहा है कि वो 25% लाभ पे बेच रहा है और फिर वजन में भी वो 30% कम वजन का प्रयोग कर रहा है, उसमें भी वो प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इसका, तो टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एसपी और सीपी का एक फ्रैक्शन निकालेंगे, ठीक है। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो एसपी बटा सीपी का एक फ्रैक्शन निकालेंगे। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले जो 25% है, 25% क्या है, प्रॉफिट है, तो उसका फ्रैक्शन निकालेंगे। 25% प्रॉफिट जो होता है उसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 25% लाभ हुआ मतलब 100 में 25 ऐड हुआ तो 125 हुआ। अब 125% मतलब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 और इसको कैंसिल करेंगे 25 के टेबल से, तो यहाँ आ जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 4, तो ये फ्रैक्शन आता है 5/4। तो यहाँ पर आ गया कितना, 5/4, ठीक है। तो देखिए मतलब क्या कि मतलब अगर वो 4 रुपये में खरीदा है तो 5 रुपये में बेचा है, तब उसको 25% का लाभ हुआ है। लेकिन बेईमानी से भी वो कमा रहा है। बेईमानी से कितने का किया, 30% कम वजन का प्रयोग किया,
देखिए वजन उसको कितना करना था 100, लेकिन किया कितना 70। ध्यान से समझिए कि उसको देना था 100, कितना था देना था 100, दिया कितना 70, पॉकेट से कितना दिया 70, अपने से कितना दिया 70। तो जो सीपी क्या होता है, जो अपने से देता है वही तो 70 होता है, मतलब सीपी होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा 70% सीपी की तरफ आ जाएगा, 100% उसका एसपी होना था। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया गुना करने के बाद आपका यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं 5 से, हाँ 2 के टेबल से यहाँ पर 2, तो ऊपर आ गया 25 और नीचे आ गया आपका 14। तो देखिए 14 मतलब 14 में खरीदा है, 25 में बेचा है, प्रॉफिट कितना का हुआ 11 का प्रॉफिट हुआ, कितना में हुआ 14 में हुआ। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100, वही तो पूछा है कि कुल प्रॉफिट परसेंट, कुल लाभ परसेंट क्या है, उसका लाभ कितना ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट बाय क्रय मूल्य इंटू 100, क्रय मूल्य कितना आया है 40, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं या फिर डायरेक्ट आप डिवाइड दीजिए, 14 ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए 1100 बाय 14, इसको आप डिवाइड दीजिएगा तो ये लगभग 78.57% के अप्रॉक्स आपका आंसर आ जाएगा डिवाइड देने के बाद, ठीक है। डिवाइड आप दे सकते हैं, दे दीजिएगा। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसा लग रहा है। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में, एक नया टॉपिक के साथ, एक नया वीडियो के साथ। तब तक प्रिपरेशन कंटिन्यू करते रहिए, जबरदस्त पढ़ाई कीजिए और एग्जाम क्रैक कीजिए, रेलवे का 2024 का एग्जाम, ठीक है। मिलते हैं जल्दी एक नया वीडियो में।